2023 में टांगरी नदी में पानी आने से अंबाला में काफी नुकसान हुआ था। भारी बारिश के कारण नदी ओवरफ्लो हो गई थी, जिससे कई कॉलोनियों और इंडस्ट्रियल एरिया में पानी भर गया था। एक बार फिर मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले साल बाढ़ का जो मंजर टांगरी नदी के आसपास के लोगों ने देखा था, वो अभी भी उनके जहन में है। लोग अभी भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बहुत से लोगों ने डर के मारे अपने घरों को ऊंचा उठाने का काम भी किया है, ताकि बाढ़ से अब की बार कोई नुकसान ना हो। जो लोग सक्षम हैं अपने घरों को ऊंचा उठाने में, वो तो अपने घरों को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं कर सकते। बस वो तो भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हे भगवान, अब की बार बाढ़ ना आए। पिछले साल मेरे मकान में लगभग 6 फुट पानी था, जिससे कि मेरा सारा का सारा फर्नीचर जो है सारा समाप्त हो गया। और मजबूरन में मुझे इस साल जो है ये मकान जो है दोबारा ऊपर उठाना पड़ रहा है, जिसके ऊपर कम से कम मुझे 20 लाख रुपए का जो है मेरे ऊपर एक प्रकार से आपत्ति है ये कि मुझे 20,000 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च करना पड़ रहा है। इसका जो समाधान है उसको कोई नहीं सोच रहा है, ना ही उसका कोई किसी के पास समाधान करने का कोई प्रयास कर रहा है। हमारे पास ये जो बरसाती नदी है, सरकार का ये जो नियम है, जितनी भी बरसाती नदियाँ होती हैं, चाहे वो खाले हों चाहे वो नाले हों, उन सब की निकासी के लिए उनकी खुदाई कराना जो है बीडीओ का काम या म्यूनसिपल कमेटी का काम या जो है इससे संबंधित जो अधिकारी होते हैं उनका होता है। गांव के जितने भी तालाब होते हैं बरसात से पहले जो है उनको खोद दिया जाता है, ताकि उसके अंदर जो है बरसात का पानी जो है इकट्ठा हो सके, गाँव के अंदर बाढ़ ना आए, उससे सुरक्षा हो सके। जो ये समस्या नदी की है, आप भी देख रहे हो कि पिछले साल जो नदी के कारण इतना लोगों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। घर में, यानी कि लोगों के घर में, हमने खुद मेरे अपने घर में भी हमने देखा कि नमक तक नहीं रहा था लोगों के घर में। 4 बेड हमारे ख़राब हुए, मोटरसाइकिल स्कूटर हर चीज़ ख़राब हुई है, लाखों का नुकसान हुआ है। तो ये चलो हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं, मीडियम परिवार है, जो गरीब परिवार है, जो बेचारे दाने दाने के मोहताज हुए। यहाँ पे आपने देखा होगा बांध के ऊपर बहुत ज़्यादा रश लग गया था और लोगों ने भंडारे चलाए, यहाँ पे पानी की व्यवस्था करी है। ये सारा सरकार की तरफ से हुआ था। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे पहले संस्थाएं ने यहाँ पे काम करा है, ऐसे भगवान करे नौबत ना आए। और जो ये टांगरी नदी की बात हम कर रहे हैं, हमने पीछे भी हमने एक यहाँ पे प्रोडक्शन करा था कि जिसके कारण वो वहाँ से जो कब्जे थे वो तो हट गए हैं, मगर जो नदी की गहराई है वो अभी कम नहीं हुई। हम चाहते हैं कम से कम 10-12 फुट ये हो। और जैसे हमारे मंत्री जी भी साहब ने बोला था कि यहाँ पे पक्का बांध बनेगा, कंक्रीट बांध बनाया जाएगा, जिसके ऊपर एक लोहे का जाल लगाया जाएगा। और हम 20 साहब से यही बेनती करते हैं कि इस काम को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बरसात का मौसम अब तो काम हो नहीं सकता। पानी तो वाधू भर जाता इधर, पानी तो सफाई होए फिर तो ठीक है, सफाई होती नहीं भी इधर। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਪਾਸਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ वही हाल होएगा। फिर नाम मनीष कुमार है। अपने ये यहाँ पर डांगरी की वजह से, पानी आने की वजह से यहाँ हमने कम से कम 100 बिल्डिंग उठा दी है। ये परेशानी इसकी वजह से अभी पानी आता है यहाँ पर, इनका फर्नीचर वगैरह हो गया, द्वारे जिन्हें वेस्टिंग लगा रखा है या कोई भी मकान में पैसा पत्थर वगैरह ये लगा रखा है, पानी की वजह से इन्होंने बहुत नुकसान हो रहा है बाउजर का। हम सरकार से चाहते हैं कि बाउजर का ये डांगरी का पानी का समस्या जरूर करे जी। इसलिए हमने कम से कम 100 बिल्डिंग उठा रहे जी, रोज़ जोरों शोरों से चल रहे जी, रोज़ जाकर से। तो यहाँ से इस टाइम भी मेरे कम से कम 4 काम लग रहे हैं यहाँ पे डांगरी के अंदर जी। आपको बता दें कि एक बार फिर मानसून ने दस्तक दे दी है। पिछले साल बाढ़ का जो मंजर टांगरी नदी के आसपास के लोगों ने देखा था, वो अभी भी उनके जहन में है। लोग अभी भी डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बहुत से लोगों ने डर के मारे अपने घरों को ऊंचा उठाने का काम भी किया है, ताकि बाढ़ से अब की बार कोई नुकसान ना हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।